कारे नंगू, तेरे घर में और कुछ बजाने के लिए नहीं है क्या कि जो तू बाहर डब्बा बजा रहा है? घर में तो उल्टा ही बज जाता होगा रोमन रेंज। थोबड़ा देख के इसका नहीं लगता है कि बैकी लेंच सुबह शाम इसे चपली आती होगी। मैं साला सोच रहा हूँ कि क्राउन जूल में अगर खूंटा ने इसे गलती से भी हरा दिया तो फिर बैकी लेंच इसके साथ क्या करेगी? क्या करेगी रोमन रेंज? अरे मंडे नाइट रहा पे बैकी लेंच ने अपना जैसा तेवर दिखाया है उसे देख के तो लग रहा है कि अगर गलती से भी क्राउन जूल में नंगुआ हारा तो वो भाई खड़ा बांस आर पार कर देगी। तब नंगू आर पार करवाने के लिए तैयार हो। खूंटा इस बार वो नहीं होगा जो तू सोच रहा है। अरे बरखूबिया, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम्हारा और जॉन सीना का एक और मैच होने वाला है। सिर्फ एक ही क्यों, अगर जॉन सीना तैयार हो तो 4 मैच हो जाए। क्यों जॉन सीना, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? क्या तुम तैयार हो? लोटन, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जॉन सीना द ग्रेट कभी मैच लड़ने से पीछे हटा है? देखो भैया, एक बार मैं मुसीबत से निकल चुका हूँ। अब मैं इतना भी बड़ा पागल नहीं हूँ कि बार बार सांप की बिल में उंगली करूँ। मगर मैंने तो यार ये सुना है कि जॉन सीना ने WWE वालों से एजे स्टाइलस से मैच लड़ने के लिए बोला है। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि अब इसे पता चल चुका है कि भैया अगर यहाँ से इज्जत से निकलना है तो फिर एजे स्टाइलस जैसे बकरी बकरा को पकड़ना पड़ेगा। अरे चाचा, क्या हुआ? क्यों इतना टेंशन में बैठे हो? और ये ESPN वालों का क्या चक्कर है? रोमन रेंज, बस तुम ये समझ लो कि ESPN वालों ने पूरे WWE वालों के मुंह पे गोबर पोत दिया है। चाचा तुम बताओ ना कि ESPN वालों ने क्या बोला? तुम्हारे मुंह से सुनने में थोड़ा बढ़िया लगेगा। सालो, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि तुम सब के सब बैठ के हमारे जले पे नमक छिड़क रहे हो। यार दरोगा, सच बता रहा हूँ कि जिस तरीके से ESPN वालों ने इनके मुंह पे उल्टा थप्पड़ मारा है ना, वो देख के सुकून मिल गया। ये जरूरी था रोमन रेंज, नहीं तो ये लोग लोगों को बुड़बक समझने लगे थे। इनके दिमाग में यही था, कुछ भी अंड बंड उल्टा सीधा लोगों के सामने रख दो, लोग तो कुछ कहेंगे है नहीं। तुम लोग यहाँ बैठे बैठे दुश्मनों की भाषा बोल रहे हो। ये बताओ कि रसल फलूदा में आखिर खराब था क्या? मेरे हिसाब से तो शो बहुत बढ़िया था। चाचा, किसी को अपनी दही खट्टी नहीं लगती है। और रोमन रेंज, मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से आज ESPN वालों ने इनके मुंह पे थूका है ना, वो दिन दूर नहीं कि जब ट्रिपल एच के सर पे जूते और चप्पल गिरेंगे। और चाचा, तुमने तो ये भी कहा था कि रसल फलूदा में बड़े बड़े सरप्राइज होंगे, बड़ा बड़ा रिटर्न होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अच्छा, रिटर्न और सरप्राइज के नाम पे रोमन रेंज इन लोगों ने अंडरटेकर और स्टेफनी को दिखाया, जिसके बारे में कहीं कोई बात ही नहीं हो रही है। अरे अगर तुम दरोगा को चैंपियन बना देते तो आज शायद इतनी गालियां न सुननी पड़ती, मगर खूंटा के चक्कर में तुमने ना। रोमना, हमें ना कहो, पूछ ले दरोगा से। मैं दरोगा के साथ ट्रिपल एच के पास गया था और इससे बोला था कि कुछ ऐसा हिसाब किताब लगाओ कि लोटन आए हमारी मदद करने, लेकिन वो दाव पड़ जाए उल्टा और उसी का फायदा उठाकर दरोगा चैंपियन बन जाए। अब चचवा ने हमारी बात का ध्यान नहीं दिया, हमारी बात नहीं मानी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? वाह भाई खूंटा वाह, जिंदगी में पहली बार तुम्हारे मुंह से कोई अच्छी बात सुनने को मिल रही है। मुझे लगता है कि ट्रिपल एच का पूरा ध्यान शो पे था ही नहीं, इसका ध्यान तो स्टेफनी और अंडरटेकर पे रहा होगा। भाई आजकल के हर शो के कबाड़ा होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे जैसे काबिल और टैलेंटेड लोग कूड़े कचड़े की तरह कोने में पड़े हुए हैं। बटलर, तेरी इस बात में तो दम है। एजे स्टेला, तेरी तो कोई गिनती ही नहीं, तू बीच में क्यों बोल रहा है? सही बात है, जब से तुम आए हो तब से हर जगह तुम्हारे ही तो चर्चे हैं। तो भाई, तो जाहिर सी बात है, हम जैसे छोटे लोगों को पूछेगा कौन? भाई हमारे हिसाब से अगर WWE को अपनी इज्जत बचानी है तो इन्हें अपनी हर चैंपियनशिप को प्रॉपर स्टोरी लाइन के साथ हर शो पे लाना ही पड़ेगा। चलो स्टेफनी, तुम्हें घर छोड़ दूं? ठीक है दरोगा, मैं जा रहा हूँ। रोमन रेंज, अगर हमें ऐसे बार बार चिढ़ाओगे तो फिर किसी दिन बहुत तगड़ी मार हो जाएगी।